प्रश्नावली 2.1 का दूसरा प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर को जिससे गुणा किया गया है उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें पहला प्रश्न है 2x + s² + x। तो एक्स स्क्वायर को किसी भी नंबर से गुणा किया हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे अगर लिखा होता 2x² तो हम यहाँ कहते कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। 5x² तो कहते कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, लेकिन केवल एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हम इसको 1 मानते हैं, 1 है वो। देखें आप, 1 को अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तब भी हमें एक्स स्क्वायर ही मिलता है। तो ऐसे में जब कुछ भी ना लिखा हो उसके बगल में उसका गुणांक, तो हम उसे 1 कहते हैं, गुणांक 1 है, 1 मानते हैं। तो यहाँ पर देखें इस प्रश्न में इसको हम ऐसे चाहे तो लिख लें समझने के लिए 1 × x² + x। अब देखें यहाँ x का गुणांक 1 हमें दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं, केवल एक ही लाइन में लिखना है, इस व्यंजक में x² का गुणांक 1 है। x² का गुणांक 1 है। चाहे इसको ऐसे शब्दों में लिख दें और चाहे अंकों में लिख दें। इस व्यंजक में x² का गुणांक 1 है। ऐसे हम दूसरा खंड देखें 2 - x² + x³ या x³। तो यहाँ पर भी देखें x² का गुणांक 1 होगा, लेकिन वो माइनस में होगा। यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। ऐसे देखें इसको, जब हम -1 को x² से गुणा करेंगे तो -x² आएगा, इसलिए x² का गुणांक -1 होगा। और 1 को हम लिखते नहीं हैं। जैसे x अकेला है तो x की घात नहीं लिखते हैं, x की घात 1 मानी जाती है, और x घात 2 है तो लिखना पड़ेगा हमें। x की घात केवल x है तो x की घात नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर x की घात -1 है तो लिखेंगे। इसी प्रकार आइए इसमें देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 × x² + x³। अब लिखें, इस व्यंजक में x² का गुणांक -1 है। आइए हम तीसरा खंड देखते हैं, π/2 x² + x। यहाँ पर देखें x² के साथ π/2 है जो कि कांस्टेंट है। पाई को कांस्टेंट मांगते हैं, 2 को कांस्टेंट मांगते हैं, तो x² के साथ π/2 है, तो इसलिए x² का गुणांक यहाँ पर π/2 मानेंगे। लिखें, इस व्यंजक में x² का गुणांक π/2 है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते हैं, विकल्प दिया रहता है, तो इसमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल विकल्प हमें चुनना होता है। तो जिसमें सिलेक्ट करना होता है, जिसमें π/2 लिखा है जिस विकल्प में, वही सही होगा। इस प्रश्न में देखें √2x + 1। यहाँ पर x² है ही नहीं है, तो जहाँ पर जो पद नहीं होता उसको मान लेते हैं 0 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 × x² + √2x + 1। यहाँ पर देखें हम 0 को जब x² से गुणा करेंगे
जीरो को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो तब भी जीरो आएगा। जीरो को जब भी किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसका मान जीरो ही हमेशा आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो को एक्स स्क्वायर गुणा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर, इसलिए तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, फिर जीरो लिखें। इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो है या शून्य है। ऐसे में ये भी बहुविकल्पी में ये भी दिए सकते, कुछ संख्याएं दी रहेंगी और जीरो हो सकता ना दिया रहे, तो एक विकल्प जरूर दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। और अगर जीरो दिया है तो वही सही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो होगा। चूँकि इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर है नहीं, जो नहीं है उसको मान लेते हैं कि वो जीरो है। और जीरो कब होगा, जब उसको जीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। अब आइए हम देखें तीसरा प्रश्न। 35 की घात के लिए द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर देखें 35 की घात के लिए द्विपद का उदाहरण देना है और 100 की घात के लिए एक पद का उदाहरण देना है, ऐसा व्यंजक। तो देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35 घात के द्विपद, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी चर लें, एक्स वाई जेड टी कुछ भी लें, उसकी घात हम 35 लिख दें। अब उसके बाद द्विपद है तो इसलिए प्लस या माइनस लिखा के प्लस या माइनस लिखकर हम कोई चर लिखें या अचर लिखें तो द्विपद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। अब देखिए ये 35 की घात में द्विपद हो गया। इसी प्रकार 100 की घात का एक पद, तो 100 घात के एक पदी, कोई भी लें, चर राशि ले सकते हैं, जैसे हम y ले लें। अब इसकी घात 100 लिख दें तो y 100 की घात में एक पदी हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस लगा के कुछ नहीं लिखना है, चूँकि एक ही पद की बात हो रही है तो एक पद। इस प्रकार से इस छोटे से प्रश्न का यह उत्तर हुआ।